नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का हरियाणा दौरा, रोहतक में की विशाल जनसभा, बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। हरिद्वार के ज्वालापुर में महिला की धारदार हथियार से हत्या, घर लौटे परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, मामले की जांच जारी। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस की कार्रवाई, 70 लाख रुपए से ज्यादा की खैर की लकड़ियां बरामद, 3 आरोपी मौके से फरार। नैनीताल में चहलकदमी करता तेंदुआ कैमरे में हुआ कैद, घोड़ा स्टैंड का वीडियो हुआ वायरल, पहाड़ों में उतरकर आबादी में आ जाते हैं गुलदार। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी, तीर्थयात्रियों की संख्या ने पिछले साल की तुलना में बनाया रिकॉर्ड, सतपाल महाराज और अमृता रावत ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हरियाणा के रोहतक में जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया और संबोधित कर वोट देने की अपील की। आप सब जानते हैं, पिछले 5 वर्षों में अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। अभी डॉक्टर रीता शर्मा जी ने बताया, अन्य वक्ताओं ने यहाँ पर बताया, और बहुत सारे काम विभिन्न जगहों पर हाईवेज का निर्माण करवाना हो, CGHS वेलनेस सेंटर मंजूर करवाना हो, अंडरपास एवं ओवरब्रिज का निर्माण हो, या गांवों में सड़कों का निर्माण कार्य हो, इन्होंने हर तरह से रोहतक। हल्द्वानी नगर निगम इस वित्तीय वर्ष के टैक्स वसूली में जुट गया है और टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त IAS विशाल मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के राजस्व बढ़ाने के लिए निगम द्वारा टैक्स वसूली के साथ साथ बड़े बकायेदारों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में 471 बड़े टैक्स पेयर हैं, उनसे भी टैक्स वसूली की कार्रवाई चल रही है। साथ ही बड़े टैक्स पेयरों को नोटिस देकर टैक्स वसूली और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोई भी नगर निगम हो, उसकी रीढ़ की हड्डी उसका टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसका टैक्स कलेक्शन है। तो मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि शहर में जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनकी सूची बना करके उनको पर्सनली बात भी की जाए, नोटिसेस भी भेजे जाएं, ताकि वो ससमय जो है रिमाइंडर्स भी भेजे जाएं, ताकि वो ससमय टैक्स भरें। तो इस संदर्भ में जो हमने सभी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको भी एक लिस्ट बना ली है। वो करीब 471 की लिस्ट है सभी वार्ड्स में, क्योंकि जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है उसमें अभी टैक्सेशन शायद नहीं लगा है एज पर द जियो। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी हैं हमारे बड़े टैक्स पेयर्स, उनको ससमय टैक्स वसूला जाएगा और जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के कर्मचारियों ने लक्सर तहसील में पहुंचकर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन अपनी हठधर्मिता के चलते उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, जबकि अप्रैल 2024 से शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है कि सैलरी में 25% की बढ़ोतरी की जाए। बावजूद इसके फैक्ट्री प्रबंधन ने कर्मचारियों को साफ तौर पर कहा है कि अगर काम करना है तो इसी सैलरी में करना होगा, वरना वो फैक्ट्री छोड़कर चले जाएं। उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन और कर्मचारियों को बुलाया गया है, दोनों से वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा। इनका कहना ये है कि श्रम विभाग से जो लेबर जो सेक्शन है वहाँ से एक कोई जियो जारी हुआ है, कोई लेटर जारी हुआ है कि 1 अप्रैल से 25% जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी के आदेश दिए गए हैं जी। तो जो ये कर्मचारी है इनका कहना ये है कि हमने प्रबंधन को दिया, प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है। तो उसको लेके मेरे पास शिकायत लेके आए थे ये, तो मैंने दोनों पक्षों को बुलाया है। ये फैक्ट्री के लोग भी आएंगे और जो ये शिकायत करता है वो भी आएंगे, और इसके अलावा जो भी उस बैठक में जो भी तय होगा उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। आपके पास आए हैं, शादी के लिए आए हैं हम। धरना जो सरकार ने 25% निकाला था उसके लिए हम लोगों ने हमें नहीं मान्य किया है।
हम उन लोगों ने कहा जहाँ आप जा सकते हो वहाँ निकलो, हम इसे नहीं दे सकते हैं। हमने एडम साहब के पास आए, हमने उनके पास एक सत्यापन दिया, उसके लिए इन्होंने हमें समय दिया है। इसमें देखो क्या होता है, अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम अपर जाकर करेंगे। एडम साहब यहाँ अपनी समस्या को लेकर आए हैं। हम सभी भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं। अभी उत्तराखंड सरकार ने 25% सैलरी बढ़ोतरी के लिए एक आदेश पारित किया है, जो हमने अपने प्रबंधक के सामने ये मांग रखी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ये सैलरी आपकी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और हमें ये कह के वहाँ से भगा दिया गया कि अगर आप ये मांग रखोगे तो हम आपको कंपनी से बाहर कर देंगे और आपको पुलिस के। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में उबाल आ गया है। लोहाघाट महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की अंकतालिका में हो रही लगातार गड़बड़ और अन्य समस्याओं को लेकर बुधवार को एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक के नेतृत्व में छात्र संघ पदाधिकारियों और छात्र छात्राओं ने आक्रोश जताते हुए कुलपति के नाम प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता को ज्ञापन दिया। और संपूर्ण हमारा जो छात्र संघ के पैनल है, और आज ही नहीं विगत हम लोग कई वर्षों से इस संदर्भ में अपने कॉलेज प्रशासन, अपने विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार को भी कई बार ज्ञापन दे दिया है कि जो हमारी ये मूलभूत समस्या है, प्रवेश संबंधी समस्या, परिणाम, तो तीनों के लिए विद्यार्थी प्रश्न लगता है, प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, वो तीनों चीजों में हमारी गड़बड़ी सुमंजन हमारी गड़बड़ी हर वर्ष से पाई जा रही है, और लगातार ज्ञापन देने के बाद भी आज हमारा काम हो नहीं पा रहा। हमारे सबसे मुख्यतः कार्रवाई पहले ये करी जा रही है कि हमारा छात्र संघ का नियम ये होता है कि सबसे पहले हम हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं, इनको अपनी सूचनाएं पहुंचा दें। इस सूचना को हमने पहुंचा दिया अभी टीचर्स, जैसे अभी नहीं, ये बहुत पुराना समय मत गया कि बच्चों के रिजल्ट का भी सही हो रहा है। लगातार हम यहाँ कंप्लेन करते रहे। अगर अब हमारा यही फैसला ये है कि अभी आखिरी समय है, हम उनको टाइम दे चुका है, हमने टाइम दे दिया है। अगर तब तक रिजल्ट सही होते हैं, बच्चों का सब चीज सही ऑनलाइन होते हैं, बच्चे सब चीज सही होता है तो ठीक है, वरना हम लोग हर किसी तरह के आंदोलन करने को तैयार है। चाहे हमें यूनिवर्सिटी का घेराव करना पड़े, हमें कॉलेज बंद करना पड़े, हमें लोहाघाट बंद करना पड़े, चाहे यहाँ जाके हमें अल्मोड़ा बंद करना पड़े, हम करेंगे और बच्चों के रिजल्ट सही करा के रहेंगे। जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है ना वो ओपन हो रहा है, ना क्या कहते जो हमारे ये थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें हमारी होम साइड होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें भी एब्सेंट दिखा रहा है, और क्या कहते हैं उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आज भी बच्चे आए हैं और कल भी आए थे, क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत विकट हो रही हैं। वास्तव में मतलब ये लोग बहुत परेशान हैं, और महाविद्यालय प्रशासन भी, परीक्षा संभालने वाली पूरी समिति और सब लोग परेशान है, क्योंकि वास्तव में बच्चे का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम लोग बच्चों से सारी हमसे जैसा निर्देशन मिला है, सारी इनकी समस्याएं लेकर वहाँ भेजेंगे और भेजी भी जा रही हैं। भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैभव जैन ने कोटद्वार में स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापार में आ रहे विभिन्न मुद्दों और सुरक्षा पर चर्चा कर पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। वहीं वैभव जैन ने बताया कि हमारा संगठन प्रदेश स्तर पर लगातार व्यापारियों के हितों के लिए काम कर रहा है। जल्दी ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर संगठन से जुड़े व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष वैभव जैन को पत्रकारों द्वारा अवगत कराया गया कि कैंसर पीड़ित मुकेश कुमार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वैभव जैन ने तुरंत इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी। व्यापारियों की सुरक्षा ये बहुत बड़ा शब्द है। इसमें जो आपने पूछा कि ऑनलाइन जो समस्या आ रही है, ऑनलाइन बिक्री से व्यापारी की बिक्री घट रही है, तो उसमें हम सीधा तो कोई दखल नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी सरकार की योजना है कि ऑनलाइन व्यापार बढ़ाया जाए। लेकिन व्यापार परेशानी है व्यापारी की हमारी, तो व्यापारी की अगर खरीद कम पैसों में होगी, हमने क्या करा है कुछ प्रदेश में, जो प्रदेश के बड़े व्यापारी हैं उनसे उसे डायरेक्ट जुड़ा है, जिससे उसकी बिक्री की रेट कम रेट में माल मिला है। तो कोई भी ग्राहक आता है वो रेट ट्राई करता है, तो कम पैसे में माल मिलने पे उसकी बिक्री बढ़ी है, उसे लाभ मिला है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पीलूखेड़ी में 13 मई को सेना के ट्रक और बस की भिड़ंत में लोहाघाट ब्लॉक के हवलदार केडी जोशी शहीद हुए थे। बुधवार को उनका सैन्य सम्मान से उत्तराखंड में पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। ईएमआई के हवलदार केडी जोशी की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी मंगलवार शाम उनके आवास पर लाई गई और सुबह लोहाघाट नगर के सैकड़ों लोग वहां पहुंचे और शहीद के आवास से
हथरंगिया तक पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों ने नम आंखों से जब तक सूरज चांद रहेगा, किशन तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए और भारत माता के लाल हवलदार केडी जोशी को विदा किया। सेना के वाहन से उनकी पार्थिव देह को पंचेश्वर घाट लाया गया, जहां सरयू और महाकाली नदी के संगम में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सूबेदार केडी जोशी जो कि ईएमई में तैनात थे, अभी 2 दिन पहले उनका वाहन क्षतिग्रस्त होने से उनकी मौत हुई है और वह शहीद हुए हैं। जैसा कि सभी को विदित है, वह अग्निवीरों को प्रशिक्षण देने के लिए गए थे। उस दौरान उनका वाहन किसी दूसरे वाहन से टकरा गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई है। क्षेत्र में युवाओं में और क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोगों में, सामाजिक लोगों में बहुत ही ज़्यादा शोक की संवेदना व्यक्त करी है लोगों ने। हम सब उस शोकाकुल परिवार के इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्षतिग्रस्त नहरों के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और इससे किसानों के सामने सिंचाई करने की समस्या खड़ी हो रही है। वहीं मानसून में नहरों और नालों में जमा कूड़ा और गाद आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। 3 पानी से गोरपड़ाव क्षेत्र को जाने वाले सिंचाई नहर और नालों में कूड़े कचरे के ढेर जमा है। इससे नहर और नाले बंद हैं और इसके चलते नहर से बहने वाला पानी सड़कों पर बहने लगता है। विभाग के अधिकारी इस समस्या को दूर करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक एसडीएम पारितोष वर्मा ने ली और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले नहर और नालों की सफाई दुरुस्त की जाए। किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा पारित होती है तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और जैसे एस्टीमेट प्राप्त होंगे तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की जद्दोजहद। इसके चलते हल्द्वानी में वार्ड 37 के निवासियों का पारा चढ़ गया। लोगों ने जल संस्थान पहुंचकर भड़ास निकाली। लोगों का कहना है लाइनमैन और अधिकारियों से पेयजल लाइन ठीक करवाने और पानी की पूरी व्यवस्था करवाने की अपील की है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन और मौखिक रूप से भी बताया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने कहा कि उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है और अब बेतहाशा पड़ रही गर्मी में विभाग की ओर से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। हमारे उत्तराखंड का हाल ऐसा है कि यहाँ बहुत अधिक अफसरशाही है। ये आम जनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों को जो पेयजल का जो संकट है उससे जूझना पड़ रहा है। और हमारे वार्ड 37 मल्ला चौफुला में जल संस्थान के अधिकारियों को इतनी बार सूचित किया गया है कि यहाँ पर पानी का लीकेज है और पानी ओवरफ्लो होता है और अवैध कनेक्शन है। इसको लेकर हम लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अफसरशाही की वजह से हमारे क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। जो यहाँ हम बार बार यहाँ पे शिकायतें करते हैं वो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि पानी खोलो, उससे जो हमारे यहाँ का पानी जो खोलता है, जिनका नाम पंकज टमटा है, तो वो भी हमसे लड़ाई करने आ जाता है। पूरा शहर पानी से सूखा हुआ है, किसी भी नल में एक बूंद पानी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि नई बस्ती जो गोपाल मंदिर का ट्यूबवेल कल से ख़राब है और ये जो ट्यूबवेल है ये 3 महीने में दूसरी बार ख़राब हो चुका है। और मैंने इनसे पूर्व में भी ये कहा था कि भाई साहब आप जो मोटर है एक अच्छी लगा दीजिए जिससे कि वो लॉन्ग टाइम चल सके, लेकिन इनके ये वही पुरानी मोटर को रिपेयर करवा देते हैं और उसी को दोबारा फिट कर देते हैं। हम तो 2017 से पानी के लिए बहुत परेशान हैं और कंप्लेंटें काफ़ी कर चुके हैं। काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद कुछ दिन समाधान मिलता है, फिर समाधान नहीं मिलता है। मैं ये देख रहा हूँ कि हल्द्वानी जैसे स्मार्ट सिटी में रहने के बाद हम लोगों का ये हाल है, तो पहाड़ में जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा। देहरादून में मानसून शुरू होते ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल अक्सर खुल जाती है, जहां कई जगहों पर जलभराव से हाईवे और सड़कें जलमग्न हो जाती है, तो कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में
घुस जाता है और इससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में भाजपा विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली का कहना है, शहर में लंबे समय से उन्हें काम करने का अनुभव रहा है। नगर निगम में मेयर होने के नाते केंद्र की यूपीए सरकार थी और प्रयास किया गया था कि ड्रेनेज को देखते हुए देहरादून के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके लिए अब 2000 करोड़ का ड्रेनेज प्लान बनाया जा रहा है, जिस पर काम जारी है। मेयर होने के नाते उसमें केंद्र की यूपीए सरकार थी और जेनेरल के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया था कि देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान आ जाए ड्रेनेज के लिए, ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और जल निगम से वो प्रस्ताव बना भी था, वो प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था। मैंने बोर्ड में जब उसको डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी खामियां थी और मैंने ये चाहा था कि वो खामियां दूर होकर एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बने और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बाद से उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली गई, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये विषय मैंने शासन में भी लिया था बैठक में और आज इस पर ड्रेनेज प्लान बन रहा है। किसान यूनियन अंबावता ने नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें सुभाष चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। नए पदाधिकारियों का कहना है, जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाएंगे और किसानों की हर समस्याओं को प्राथमिकता से अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा और उनका समाधान भी किया जाएगा। हमने अपनी कार्यकारिणी का आज पहली लिस्ट जो है जारी करी है। इसमें विस्तार अभी जो आगे होगा। फिलहाल जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, किसान संगठन बहुत सारे हैं ये, लेकिन किसानों के लिए लड़ाई किस तरीके से लड़ने वाले कितने संगठन हैं वो महत्वपूर्ण है। हमारे प्रमुख मुद्दे जो रहेंगे वो किसान हितों को लेकर रहेंगे, जिसमें बिजली और ये जो पानी से किसानों की फसल खराब हो रही है वो, खड़े खेतों में जो आग लगी है वो। यूपी के रामनगर शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ और गुलदार के आतंक से लोगों में दहशत फैली हुई है, तो वहीं वन्य जीवों के हमले से अब जहां एक और ग्रामीणों का आक्रोश वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बढ़ने लगा है, तो वहीं ग्रामीण वन्य जीवों के आतंक से निजात दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह ग्राम पूछड़ी में बगीचे में काम कर रहे 60 वर्षीय तुलसीराम और शेख अरमान नाम के युवक पर अचानक से गुलदार ने हमला बोल दिया। दोनों लोगों के शोर मचाने पर बगीचे में मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाया और तब तक गुलदार इन दोनों लोगों को लहूलुहान हालात में छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गुलदार के हमले में घायल दोनों लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जो है आक्रोश है क्योंकि आज से दो साल से रेगुलर ये जो है बाघ हमला कर रहा है। आज से पिछले साल जो है पिंजरा भी लगा दिया गया था, तो उनने अपना रूट चेंज कर लिया था और ये इस टाइप की घटनाएं हर महीने कहीं ना कहीं हमारे जोगीपुरा पूंछड़ी में बाघ देखा जाता है और वो कभी किसी का कोई कुत्ता उठा के ले जाता है, कभी किसी ग्रामीण पर हमला कर देता है। इससे जो है गाँव वालों में आक्रोश है। मेरी माननीय डीएफओ साहब से जो है निवेदन है कि वह जो है यहाँ पे पिंजरा लगाएं और गांव वालों को जो है उससे जो है निजात दिलाएं। अगर लाइट फिट रहता है तो बिजली का तार खींच रहा है, हम इधर पूछड़ी में हम बगीचे में थे, पानी भर रहे थे। पानी भर 2 लोग को हमला कर दिया उन्होंने, गुलदार ने पल्लों को भगा दिया, वो जा भी ना रिया। उत्तरकाशी में जाम के हालात और यात्रा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय के हनुमान चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे और यात्रा व्यवस्थाओं पर पैदा हुए हालात पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसकी पूरी नाकामयाबी है। ये जो यात्रा जो हमारी पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जिस तरीके से ये लोग इस व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं रहा इस पे। इसके 2 कारण है। एक तो जो उत्तराखंड सरकार है, जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं करनी थी, पंजीकरण वगैरह जो जिस तरीके से उन्होंने किए और अनियंत्रित यात्रा को कर दिया, सीधा सीधा दोष जो है इसमें धामी सरकार को जाता है। उसके बाद जो जिला प्रशासन है यहाँ पे, उनकी अनुभवहीनता के कारण ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं और यात्रियों को भी परेशानी हो रही है और धाम खाली हैं और सड़क जाम है।
तो यह स्थिति जो आज आ गई है, इसके लिए हम यहाँ पे पुरजोर विरोध करते हैं सरकार का। आगामी 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में तापमान बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बीते दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते तापमान फिलहाल सामान्य हालातों में है, वहीं मैदानी इलाकों में तापमान बना हुआ है सामान्य से ऊपर। हालांकि 20 मई से मौसम एक बार फिर बदल सकता है करवट। फिलहाल कुछ दिनों तक गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 20 मई से मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। आगामी 4 से 5 दिनों में प्रदेश में तापमान बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के रोहतक में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। जो है स्वाति उनके साथ जिस प्रकार से मारपीट हुई है, क्योंकि सबको पता है केजरीवाल जी फिर से जेल जाएंगे और उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते ही उनको सजा हो जाएगी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो वहाँ कई दावेदार मुख्यमंत्री के पैदा हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर घटक तक आज जो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए लोग आगे बढ़ चढ़कर इस चुनाव को अपने हाथों में ले रहे हैं। और इनको भी पता है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के युवराज जिस प्रकार से अपनी परंपरागत सीट छोड़कर अमेठी जो उनकी परंपरागत सीट होती थी, उस सीट पर उन्होंने पर्चा दाखिल करना, वहाँ से चुनाव लड़ना, वो हिम्मत नहीं कर पाए। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हार मान ली है। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक 26,73,519 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिनमें से 2,74,000 श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में पिछली बार की तुलना में करीब 2 गुना ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसके चलते यात्रा में ज्यादा दबाव बढ़ा है। लाख 73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हम धाम वाइज देखें तो यमुनोत्री में 4,21,366 यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। यमुनोत्री में 4,78,576, बद्रीनाथ जी में 9,07,007, केदारनाथ जी में 8,13,558 और हेमकुंड साहब में 59,312, 1,42,641 हमारे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अगर हम दर्शन की बात करें तो यमुनोत्री धाम में अब तक 10 तारीख से लेकर आज की तारीख तक लगभग 59,158 यात्रियों ने अभी तक दर्शन का लाभ प्राप्त किया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।